दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं घर में बैठा हुआ हूँ। मेरा दिल उदास हो रहा है। मुझे मक्के की याद आ रही है, मदीना मुनव्वरा की याद आ रही है। ये नया हरम था, हम बैठे हुए जुमे के लिए निकले। रश का बड़ा हजूम था। शूते हमें तरीक तरीक कहते, चलाते गए, आगे आगे पहुँचाते गए। हम भी रवां दवां आगे आगे होते गए, चलते गए, चलाते गए। तो जब हमने सोचा कि हम नए हरम में जाएंगे, अब्दुल्ला हरम में जाके सामने से दीदार पाएंगे, बैठ के खाना काबा का क्या खूबसूरत मंजर नज़ारा होगा, क्या मनाजर होगा। हम चलते गए, वो हमें चलाते गए। जब हम करीब पहुंच जाते हैं तो वो हमें सीढ़ियों पे चढ़ा देते हैं। हम सीढ़ियों पे चढ़े तो बहुत खुश हुए कि चलो करीब जाके बैठते हैं। फिर चलते रहे, आगे जाके देखा तो बड़ा हजूम, बड़ा रश हो गया। सीढ़ियों के ऊपर से बड़ी दूर दूर हरम पाक के मंजर नज़ारे। उन्होंने आगे आर्टिफिशियल दीवार लगाई हुई थी, हरम नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जुमे की नमाज अदा की, जुमे के इंतज़ार में बैठने लगे। दोस्तों से बातचीत की। मैंने कहा सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये जुमे का दिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हमज़ा को फरमाया कि चचा हमज़ा, तुम्हें एक नमाज़ बताता हूँ जो पूरी ज़िंदगी में तुम चाहो तो रोज़ाना पढ़ो, रोज़ाना ना पढ़ो तो जुमे की जुमे पढ़ लो, जुमे की जुमे ना पढ़े तो महीने में एक दफ़ा पढ़ लें। तो हम लोग वो, अल्लाह तुम्हारा भला करे, सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ी। पढ़ने के बाद बैठे हुए थे। फिर मैंने दोस्तों से बातचीत की, दावत की बात चली, बड़ा अच्छा वक्त गुज़रता गया। फिर जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज़ के लिए जमात खड़ी हो गई, हमने नमाज़ें अदा की, कुरान पाक की तिलावत भी की वहाँ बैठ के। फिर मेरा दिल चाहा कि मैं सामने तो देखूं। अचानक मेरी नज़र पड़ती है तो मैं क्या देखता हूँ, सामने ऊपर वाली लास्ट वाली आखिर वाली मंजिल है, वो भी हाजियों से भरपूर, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, भरी भूरी हुई है। फुल हाजी बैठे हुए हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से निकलते हैं। ज़मज़म की प्यास लगती है, पानी पीने को जी चाहता है। तो मैंने कहा चलो ज़मज़म के कुल्हड़ों के पास जाते हैं, ज़मज़म पीते हैं। ज़मज़म पिया, अपनी प्यास को बुझाया। फिर आगे, ये मेरा अलविदाई जुमे का दिन था, आखिरी दिन था। फिर क्यों हमने निकलना था, बुध वाले दिन वापसी हमारी होनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जुमा हमारा आखिरी जुमा था। ज़मज़म पिया, अभी ज़मज़म भी याद आ रहा था, मक्का मुकरमा का वो मंजर नज़ारा भी याद आ रहा था, वो भीड़ भी याद आ रही थी, वो रास्ते भी याद आ रहे थे। तो मैं तन्हा बैठा हुआ वीडियो देखने लगा। तो मैंने कहा क्यों ना दोस्तों के साथ इजहार किया जाए, ख्याल किया जाए, क्या मक्का मुकरमा की बहारें। और मज़े की बात यह है कि यार, तो वहाँ तो नमाज़ों के टाइम का पता भी नहीं चलता था। अक्सर मेरे साथ जो दोस्त थे वो बड़े हंसते थे, कहते थे कि यहाँ तो अल्लाह ताला ने नमाज को तय बतय चढ़ा दिया, नमाज के ऊपर नमाज हो गई। तो मैं पूछता था क्या हुआ, कहते थे अभी तो ज़ोहर पढ़ कर आए हैं, फिर असर की भी अजान हो गई, हमें पता भी नहीं चला। तो मैंने कहा मेरे दोस्तों, लम्हा यह मामला ये है, ज़ेर गौर है कि हम लोग अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर अपने होटल की तरफ रमा दमा निकलते हैं। तो अल्लाह तुम्हारा भला करे कि उसके अंदर इतना रश होता है। फिर कम से कम हमें चलते हुए आधा घंटा और घंटा हमारा लग जाता है। तो जब हम, अल्लाह तुम्हारा भला करे, यहाँ पर आके बैठते हैं, आधा घंटा पौना घंटा गुजर जाता है, हमें महसूस नहीं होता। दोबारा फिर असर की अजान होने लग जाती है, हम चलने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि यहाँ तो अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा नमाज को, अजान नमाज़ें बहुत क्लोज़ हैं। लेकिन नहीं, वक़्त तो यही होता था। उस वक़्त हमारा चल के जाना, फिर हरम की तरफ आना, क्या वो मंज़र थे, क्या वो नज़ारे थे। आज बैठे हुए तन्हा, और जब हम तवाफ़ करते थे, तवाफ़ में धक्के लगते थे, एक दूसरे से पीछे आगे बढ़ना, भाग भाग कर सफ़ों में तवाफ़ करना। लेकिन आज मुझे यूँ ही बैठे हुए वो हरम की यादें आ गई। या हम लोग ग़ालिबन असर की नमाज के बाद इधर बैठे थे बाहर, किसी एक साथी हमारा खो गया था, उसकी तलाश में निकले तो चले गए। फिर दिल चाहा गुनगुनाने के लिए
کوئی نعت سنانے کے لیے، تو مجھے دوست کہنے لگے اونچی اونچی نعتیں نہیں پڑھنا، یہاں آئیں گے شوتے پکڑ کے لے جائیں گے۔ تو میں نے کہا مجھے تو شوتے نہیں پکڑ کے لے کے جائیں گے، کیوں میں جو نعت پڑھوں گا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، تو غیر اللہ کی بات ہی نہیں کروں گا۔ تو مجھے کہنے لگے نہیں نہیں، یہاں اونچی آواز میں نہیں گنگنایا جاتا اور نہیں کچھ سنایا جاتا، لیکن وہاں تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، علیحدہ سے ایک محبت کا منظر نظارہ ہوتا ہے۔ اللہ سب کو بلا لے اور سب کو دکھا لے۔ دوستوں بھی حج قریب آ رہا ہے، دل تو بڑا اداس ہے، اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر بلا، مکہ مکرمہ کی ٹھنڈی ہوائیں، مدینہ منورہ کی ٹھنڈی فضائیں میں پھر گھما۔ پھر حاجی ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں جو جائیں گے۔ کافی دوستوں کی تو 8 جون تاریخ بھی آ گئی ہے حج کے لیے، جنہوں نے روانہ ہونا ہے، پھر ہم بھی ان کو نگاہیں بھر کے حسرت سے دیکھیں گے۔ تو دوستوں بس